हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सिलेबस की। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पुरानी पुस्तक परचेज कर ली थी। उसके बाद में न्यू एडिशन मार्केट में आया तो बच्चों को लगा कि भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चे दुविधा में हैं, उनको लग रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हालांकि स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो प्यारे बच्चों आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं या किसी और चैनल पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले आपको ये कंफर्म हो कि हमें बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि ऑनलाइन जब आप आएंगे तो आपको पुरानी जो बुक है उसके अनुसार भी जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि कक्षा 10 गणित विषय में पुरानी बुक के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, अर्थात पुरानी बुक में क्या तो हटाया गया है और क्या यथावत रखा गया है। सबसे पहले हम बात करें प्रश्नावली 1 की। प्रश्नावली 1 है वास्तविक संख्याएं। इसमें प्यारे बच्चों जो पुरानी बुक में 1.1 और 1.4 है ये हटा दी गई है। इसका मतलब 1.2 और 1.3 आपको पढ़नी है। नई बुक की बात करें तो ये तो होगी 1.1 और ये होगी 1.2। तो ये दोनों ही प्रश्नावली आपको पढ़नी है ओल्ड बुक के अनुसार। इसके बाद में प्रश्नावली 2 की बात करें। प्रश्नावली 2 है बहुपद। प्रश्नावली 2 में 4 प्रश्नावलियाँ हुआ करती थी जिसमें एक ऑप्शनल थी। इसके अलावा 2.3 जो है ये हट गई है। बची क्या? प्रश्नावली 2.1 ये आपको पढ़नी है। प्रश्नावली 2.2 भी आपको पढ़नी है पुरानी बुक के अनुसार। नई बुक में 2.1 और 2.2 जो पुरानी में थी वही नई में है, ऐसे कैसे। इसके बाद में हम बात करें प्रश्नावली 3 की बात करें। प्रश्नावली 3 में 3.7 हुआ करती थी। प्रश्नावली 3 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 3.7 हुआ करती थी। 7 एक्सरसाइज हुआ करती जिसमें एक ऑप्शनल थी और 6 जो एक्सरसाइज हैं वो मेन थे, जिसमें 3.1 हट गया, 3.5 हट गया और 3.6 हट गया है। इसके अलावा 3.2, 3.3, 3.4 आपको ओल्ड बुक के हिसाब से न्यू बुक में पढ़नी है। न्यू बुक की हम बात करें तो ये हो गई प्रश्नावली 3.1, ये प्रश्नावली 3.2 हो गई और ये होगी प्रश्नावली 3.3। इसके बाद में आपके आती है प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। इसमें हम ओल्ड बुक की बात करें तो इसमें आपके प्रश्नावली 4 हुआ करती थी जिसमें 4.3 हट गई है। ओल्ड बुक में क्या पढ़ना है आपको? 4.1, 4.2, 4.4। हम न्यू बुक की बात करें तो ये 4.1 ही है, ये 4.2 ही है। जो पहले 4.4 थी वो न्यू बुक में हो गई है 4.3। तो ये 3 प्रश्नावलियाँ, ये 3 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। चैप्टर 5 की बात करें हम, चैप्टर 5 जो है बच्चों वो एज इट इज है, ऐसे कैसे है। पुरानी बुक में भी वही है और नई बुक में भी वही है। तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर 6 में आ जाओ। चैप्टर 5 था समांतर श्रेणी। चैप्टर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है? टोटल 6 एक्सरसाइज है, 6 प्रश्नावलियाँ हैं, 6.6 करके, जिसमें ये ऑप्शनल है। इसके अलावा 6.4 और 6.5 हट गई है। क्या पढ़ना है? 6.1, 6.2, 6.3 ये आपको पढ़नी है। पहले भी ये 6.1, 2, 3 ही हुआ करती थी और नई बुक में भी 6.1, 2 और 3 ही है। इसके बाद में हम बात करें प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में टोटल 4 प्रश्नावली थी जिसमें एक
ऑप्शनल थी। 7.3 आपके हट गई है। पढ़ना क्या है आपको? 7.1 और 7.2। ये नई बुक में भी 7.1 और 7.2 ही हैं। प्रश्नावली 8 की बात करें, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें 4 प्रश्नावलियाँ थी पहले, अब 3 हो गई हैं। ओल्ड बुक में जो प्रश्नावली 8.3 है वो हट गई है। 8.1, 8.2 और 8.4 बची है। नई बुक में ये होगी 8.3। इसके बाद में हम बात करें चैप्टर 9, नवी जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये पूरा चैप्टर ऐसे कैसे है जैसे पहले था, तो पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 10 की बात करें, प्रश्नावली 10 में भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। प्रश्नावली 11, प्रश्नावली 10 थी व्रत, अभी भी व्रत ही है। प्रश्नावली 11 की बात करें, प्रश्नावली 11 जो है ये रचनाएँ थी, कंस्ट्रक्शन। ये पूरा ही चैप्टर प्यारे बच्चों हट गया है। ये एक ऐसी प्रश्नावली है जो पूरे की पूरी ऐसे कैसे हट गई। और जो प्रश्नावलियाँ हैं और जो चैप्टर हैं उनमें कोई ना कोई पार्ट हटा है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो पूरा ही पार्ट हट गया। अब रचना आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ओल्ड बुक में हम बात करें प्रश्नावली 12, तो ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 12.1 और 12.3 हट गई है बच्चों। हम पढ़ेंगे 12.2 पढ़ेंगे। ये न्यू बुक में हो गई है 11.1। न्यू बुक की बात करें तो न्यू बुक में ये होगी 11.1, क्योंकि 11 भी हट गई है, इसलिए ये कौन सी होगी? 11.1। इसके बाद में हम बात करें प्रश्नावली 13 ओल्ड बुक में। प्रश्नावली 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें 13.3 और 13.4 हट गई हैं, ये ऑप्शनल थी। अब आपको पढ़ना है 13.1 और 13.2। हम बात करें न्यू बुक की तो ये है 12.1 और ये है 12.2। ओके, इसके बाद में आ जाओ प्रश्नावली 14। प्रश्नावली 14 है सांख्यिकी। इसमें जो प्रश्नावली 14.4 है वो हट चुकी है। प्रश्नावली 14.1, 14.2, 14.3 ऐसे कैसे हैं? न्यू बुक की बात करें तो ये होगी प्रश्नावली 13.1, ये प्रश्नावली 13.2 और ये होगी प्रश्नावली 13.3। इसके बाद में हम बात करें प्रश्नावली 15 की। ओल्ड बुक में जो प्रश्नावली 15 है उसमें जो चैप्टर 15.2 है ये ऑप्शनल था। इसके अलावा 15.1 जो है वो आपको पढ़नी है। इसका मतलब 15वीं जो प्रश्नावली है वो ऐसे कैसे पढ़नी है। और न्यू बुक में ये हो गई है प्रश्नावली 14। तो प्यारे बच्चों, हम ऑल ओवर सिलेबस की बात करें तो बहुत सारा जो सिलेबस है वो कम हो गया है। आपके लिए बहुत सारा जो है वो आसान हो गया है, और ईजी चैप्टर जो है वो शेष हैं। तो बहुत आसान काम हो गया, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो गया। बड़े ही मज़े से हम सारे चैप्टर ईजीली पढ़ सकते हैं। और हमारे जो मेन टारगेट है, मुख्य टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, वो बड़ी आसानी से हम लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद।